ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनुशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर आई एम सॉरी म्यूट हो जा रहा है बार बार। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा इस सेशन में बुलाने के लिए। और वास्तव में जो भी क्वालिफ़िकेशन या पहचान मेरी बताई गई वो मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। यही मुझे इस्कॉन में आके समझ में आया कि हमारी वास्तविक पहचान तो ये है कि हम गोपीर भर्तुरपद कमले और दास दासान दास। वी आर सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा हु इज़ मेंटेनर ऑफ गोपीज। वही वास्तविक पहचान है। उसके ऊपर जो भी है वो सब मेरा अहंकार है। जब मैं इस्कॉन में आया तो देन आई रियलाइज्ड कि ये पहचान जो मैंने अपनी बना रखी है वास्तव में झूठी पहचान है। तो वही प्रभुपाद और वही उनके शिष्यगण हमारे आचार्यों के माध्यम से जो भी मैंने सुना है उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। और आप हमारा टॉपिक आप जानते ही हैं, हमारा टॉपिक है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ओके, सो इफ़ यू वांट टू शेयर, आई डोंट नो आपको अगर पीपीटी को शेयर करना है, अदरवाइज आई एम ओके टॉकिंग अबाउट इट। ओके, तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले तो आज से पहले हमने इससे पहले जो भी सुना था हमने कुछ डूज़ के बारे में सुना था। सो देयर आर डूज़ एंड डोंट्स। सो डूज़ क्या थे अगर हम रिकैप करें, आपने सुना चैंटिंग के बारे में, 16 राउंड्स ऑफ जपा करना। प्रभुपाद ने बताया कि गृहस्थों के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना, मॉर्निंग में जल्दी उठ के साधना करना, 16 राउंड्स ऑफ जपा पूरा करना, अपना हियरिंग, अपना चैंटिंग, अपना रीडिंग को पूरा करना, ये सब के बारे में हमने सुना इससे पहले। तो ये थे हमें करना क्या क्या है। अब कुछ और चर्चा है कि हमें क्या नहीं करना है, व्हाट आर द डोंट्स। सुन के थोड़ा सा एक बार कई बार रेगुलेटिव प्रिंसिपल सुना, अभी तक तो सब बढ़िया था। अब है क्या नहीं करना है। तो बाय द वर्ड रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऐसा लगता है कि कोई हमें रेगुलेट करने वाला है। हम सुनते हैं रेगुलेटिव बॉडीज़, जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करती है हमारे एक्सचेंज बिजनेस को। इस तरह से कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, हम जानते ही हैं। तो रेगुलेशन सुनते ही हमें कुछ दिक्कत होने लगती है। उसका कारण ये है कि हम लोग बाय नेचर वी आर लाइक कृष्णा। जैसे हम सुनते हैं प्रभुपाद के तात्पर्यों में कि हम कृष्ण जैसे ही हैं, क्योंकि हम क्वालिटी में कृष्ण जैसे ही हैं। और कृष्ण स्वराट हैं, वो किसी भी चीज़ से किसी बंधन में नहीं है। कृष्ण को कोई बंधन नहीं बांध सकता। इसी तरह से हम भी बंधन में नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वी ऑल्सो नो दैट क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। क्वांटिटेटिवली वी आर माइन्यूट, हम बहुत ही सूक्ष्म हैं। हाँ, कृष्ण अनलिमिटेड हैं, हम लिमिटेड हैं। तो इसलिए हम कृष्ण की तरह नकल नहीं कर सकते कृष्ण की। तो इसलिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमारे लिए हैं, और वास्तव में ये हमें बांधने के लिए नहीं है, ये हमें मुक्त करने के लिए है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स बाउंड टू बी फ्री। ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली रेगुलेशंस हमें बांधती हैं, लेकिन अगर हमने श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुना है या उनकी किताबों को पढ़ा है तो बहुत पुराने एग्जाम्पल आपने सुने होंगे कि
कोई व्यक्ति है जो कि किसी सिटी के अंदर गाड़ी चलाना चाहता है और वो गाड़ी चलाया जा रहा है, और वो किसी रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है और वो चलाया जा रहा है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा और उसको पकड़ के बांध देगा, बंद कर देगा। हाँ, और उसके विपरीत यदि कोई ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करते हुए चलता है, हाँ, सारे नियमों का पालन करते हुए चलता है, तो क्या होगा, वो पूरी सिटी के अंदर ईजीली फ्रीली घूम सकता है, घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक, सालों तक। तो इसलिए इसी तरीके से ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये जो नियम है हमारे जीवन में, बड़े ज़रूरी होते हैं। यही हम समझने का प्रयास करेंगे और ये कितने ज़रूरी हैं प्रभुपाद हम बताएंगे। जब तक हम नियमों का पालन करते हैं तब तक हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ, जब से हम कानून का पालन करते हैं तो कानून, हाँ, हमें इनाम दे सकता है, उल्टा हमें इनाम देता है। जब हम कानून का पालन नहीं करते हैं तो कानून हमें दंड देता है। उसी तरह से जब तक हम कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो धर्म के, हाँ, धर्म के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, धार्मिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल, उनको फॉलो करते हैं तो हम फ्री हो सकते हैं इस संसार के बंधन से, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, इन कष्टों से, इस संसार से, रिपीटेड बर्थ से हम फ्री हो सकते हैं। और यदि हम अपने आप को फ्री कर देते हैं और किसी प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं तो हम फंस जाते हैं इस रिपीटेड बर्थ में। तो पहले तो ये कि ये जो टर्म है रेगुलेटिव प्रिंसिपल नेगेटिव नहीं है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव टर्म, ये एक तरह का ब्लिस है, आशीर्वाद है, क्योंकि इसको करने की शक्ति भी हमें गुरु परंपरा से मिलती है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि वाई देयर शुड बी सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन। खासतौर पर अगर अब इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अलावा ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स और भी हैं। हाँ, कैसे बैठना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे डीटीज़ को एड्रेस करना है, बहुत सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रेम तो बिना किसी रूल के होता है, प्रेम तो हृदय से होता है। हाँ, तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ये है कि दिवाली हम मनाते हैं, दिवाली में पटाखों से डील करने के लिए एक बच्चे के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। कौन पटाखे खरीद सकता है, कौन पटाखे जला सकता है। एक बड़े को फ्रीडम है क्योंकि वो जानता है कि पटाखों के साथ डील कैसे करना है। हाँ, तो यदि हम लोग अपने आप को बहुत ही मैच्योर समझते हैं भक्ति में, हाँ, बहुत ही सीनियर मानने लगते हैं, हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमारे लिए नहीं है। लेकिन वास्तव में हमने भक्ति में ये सीखा है कि मनुष्य हर लेवल पे कितना ही वो ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, कितना ही सीनियर क्यों ना पहुंच जाए, वो इज़ ऑलवेज अ नियोफाइट। वो हमेशा सीख रहा होता है, हाँ, कुछ नया सीख रहा होता है, अपने आप को बचा रहा होता है इस संसार से, इस माया से। तो इस प्रकार से उसको हमेशा ही अपने आप को एक बच्चा मान के इन रेगुलेशंस पे रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो पटाखों की अग्नि से जल जाएगा, वो इस माया से जल जाएगा। तो रूल्स आर देयर फॉर आवर हेल्प, फॉर रेगुलेटिंग आवर माइंड। हमारे माइंड को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। अदरवाइज़ हमारा माइंड बड़ा फ्लिकरिंग है, ये किसी चीज़ पे स्टिक नहीं करता है। जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेज, जैसे आप सब लोग जानते होंगे, जब हमारी छुट्टी होती है, संडे होता है, तो संडे को हम में से कई सारे लोग सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं। हमारी माला संडे को सवेरे सवेरे ख़त्म नहीं होती है। हम पुस्तकों की अगर रीडिंग करते हैं तो संडे को हमारी रीडिंग नहीं होती है, जबकि संडे इज़ अ हॉलीडे। और बाकी दिनों में हमारे पास ज़्यादा काम होता है। क्यों? क्योंकि बाकी दिनों में हम नियमों से बंधे होते हैं। ऑफिस में जाने का समय है, आने का समय है, स्कूल, बच्चे को स्कूल भेजने का समय है, तो हमें उठना ही पड़ेगा, हमें काम करना ही पड़ेगा, बच्चे को भेजना पड़ेगा, खाना टाइम पे बनाना पड़ेगा, जॉब पे जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो हम डिसिप्लिन रहते हैं। जब हम डिसिप्लिन रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बहुत सारे गलत कामों से बच जाते हैं, इस प्रकार। और संडे को यही हमारे जीवन में ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं होते हैं, कह लीजिए आप, ये रूल्स नहीं है, ये नियम नहीं है, तो संडे इज़ लाइक अ फ्री फ्लो, और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम अदरवाइज़ कर लेते हैं। उसी तरह से ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, हमें पाप करने से बचाते हैं, हमारे भले के लिए, हमें मुक्त करने के लिए। तो पहले तो इतना ही समझ लीजिए कि सुन के ओ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, हाँ, थोड़ा सा बोझ पड़ जाता है दिमाग के ऊपर। तो ये बोझ के लिए नहीं है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है, ये हमने समझने का प्रयास किया। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं, वन इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज अ बोनाफाइड स्टूडेंट इन दिस मूवमेंट अनलेस ही प्रोमिसेस टू फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। कि वन, जो कोई भी व्यक्ति इस संप्रदाय में, तो इस संप्रदाय में आजकल बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है कि गुरु कौन है, गुरु की क्वालिफिकेशंस क्या है, बड़ा इसमें चर्चा होती है अक्सर।
गुरु ये है, गुरु वो है। तो हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि गुरु की क्वालिफिकेशन तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन नो वेयर इट इज़ बीइंग डिस्कस कि डिसाइपल कौन है, डिसाइपल की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट। जबकि संसार में हम देखते हैं किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन कुछ अर्जित करनी पड़ती है। हाँ, एंट्रेंस देना पड़ता है, बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि आप ये वाले एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, ये एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। आपको मना आईएएम में एडमिशन लेना है तो देयर शुड बी सम प्री रिक्विजिट। किसी भी चीज़ में एडमिशन लेने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन, तभी हम उस कोर्स में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, है ना। तो वही क्वालिफिकेशन एक स्टूडेंट की भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, जैसे वहाँ होती है वैसे धार्मिकता में, इस अध्यात्म में, इस संप्रदाय में भी अपने आप को एडमिट करने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वो क्वालिफिकेशन क्या है कि आई प्रॉमिस टू फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, या आई प्रॉमिस टू फॉलो दैट आई विल डू 16 राउंड्स। मैं 16 माला जप करने का प्रॉमिस करता हूँ, मैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को करने का फॉलो करता हूँ, मैं एकादशी व्रत का रखने का पालन का प्रॉमिस करता हूँ। इस प्रकार से हम कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, और प्रॉमिसेस हो सकता है वो प्रॉमिसेस कई बार उत्तेजना में हम कर लें, इमोशनल होके कर लें कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें। इसलिए इस प्रॉमिस को देखा जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई बार 4 साल भी में भी हम देखते हैं क्या हम इन प्रॉमिसेस को पूरा कर पा रहे हैं। और ध्यान रखिए, प्रॉमिसेस हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम पूरा कर पा रहे हैं, कोई ऑब्जर्व करे ना करें, क्योंकि यदि हम इन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करते हैं तो हम गुरु द्रोही बनते हैं, गुरु अपराधी बनते हैं। दीक्षा लेने के बाद भी हमारा लाभ होने के बजाय हमारा नुकसान हो जाता है। तो इट इज़ वेरी मच, ये हम इसके ऊपर हम लोग कोई आपके ऊपर कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहते हैं दीक्षा के समय कि आप सच बोल रहे हैं, कि आप इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, इट इज़ एक्चुअली बिटवीन यू एंड कृष्णा, वो जानते हैं कि आप कर रहे हैं कि नहीं। और आप कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, और उसका आधार ही यदि झूठ पर साबित होगा तो सारा का सारा प्रोसेस ही बिगाड़ जाएगा। इसलिए ये सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें सोचना है, खुद अपने आप को देखना है, टू द उसका असली मीनिंग समझते हुए। वो मीनिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का एक्चुअली में मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो बोनाफाइड स्टूडेंट बनना है, यानी कि ईमानदार, सच्चा, एकनिष्ठ विद्यार्थी बनना है। और वो विद्यार्थी वो है जो ये प्रॉमिस करता है कि मैं ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करूँगा, ये 4 नियमों का पालन करूँगा। ये 4 नियम कौन से हैं? ये 4 नियम हैं: नो एनिमल किलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। नो एनिमल किलिंग, हाँ, तो आप कहेंगे, इनका ट्रू मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि इनका ट्रू मतलब क्या है। एनिमल किलिंग आजकल कई सारे लोग कहते हैं कि हम अहिंसक हैं। हाँ, हो सकता है कि वो कई सारा चिकन बर्गर खा रहे हों, लेकिन वो खुद से तो मुर्गे को नहीं मारते, तो हम हिंसक नहीं हैं, क्योंकि हम तो नहीं मार रहे हैं। कोई मार रहा है वो तो मार ही रहा है, वो तो दुकान में पड़ा ही है तो हमने खा लिया। या कई लोग कहते हैं कि हम मुर्गों को नहीं मारेंगे तो मुर्गों की आबादी बढ़ जाएगी, जब मुर्गों की आबादी बढ़ जाएगी तो इंसान कहाँ जाएगा, बकरे चारों तरफ हो जाएंगे, मुर्गे चारों तरफ हो जाएंगे, इसलिए मारना ज़रूरी है। कई तरह की बातें लोग करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि एनिमल किलिंग, कोई भी व्यक्ति अगर एनिमल को किल करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको परोसता है, उसको खाता है, हाँ, उसके इर्द गिर्द किसी भी बिजनेस में अगर वो इन्वॉल्व है, हाँ, तो वास्तव में वो एनिमल किलिंग कर रहा है। हाँ, ये समझना पड़ेगा। इसलिए जो इस्कॉन के हमारे जो गुरु इनिशिएटिंग गुरु हैं, वो अक्सर इस प्रश्न को पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, काम क्या करते हैं। यदि आपका काम कुछ ऐसा काम है जिसमें कि कोई किसी तरह का एनिमल किलिंग या ये इन्वॉल्व है, उस बिज़नेस में भी हो सकता है आप ना कर रहे हो, आप उसके ग्रॉसरी स्टोर पर बेचते हैं, माना आप कुछ ऐसी चीज़ बेचते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन है, आपका कोई रोल नहीं, आप नॉन वेजिटेरियन बिस्किट्स को बेचते हैं, हाँ, देन यू आर इन्वॉल्व इन दैट, तो उसका अपराध लगता है। इसलिए एनिमल किलिंग को ट्रू सेंस में समझना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, हम उसमें इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से, तो वो भी उसी का पार्ट बन जाता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, तो ऐसा मुझे बताया गया कि दैट वी विल डिस्कस इन द एंड। तो एनिमल किलिंग में और क्या होता है, किसी प्रकार का अंडा, चाहे वो उसके अंदर बच्चा, इनका कई बार कहते हैं आजकल तो अंडा जो है उसमें बच्चा होता ही नहीं है, उस अंडे से तो कुछ निकलेगा ही नहीं, मुर्गा ही नहीं निकलेगा। तो किसी भी प्रकार का एग इत्यादि ये सब इसके अंदर आता है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो एनिमल किलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन,
तो नो इंटॉक्सिकेशन क्या है, किसी प्रकार का नशा तो है ही इसमें, लेकिन नशा के साथ साथ जानते हैं कि किसी प्रकार की चाय कॉफ़ी भी इसी के अंदर है। कई बार आजकल चर्चा हो रही है क्या चॉकलेट इज़ अलाउड और नॉट अलाउड, एटलीस्ट इंडिया में नहीं लेकिन विदेशों में ये चर्चा है कि प्रभुपाद ने क्या इसके लिए मना किया था, चॉकलेट में क्या है इत्यादि। तो इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड कि चॉकलेट खाना इज़ नॉट अलाउड, ये आप समझ लीजिए। इसका हम प्रॉमिस करते हैं, मे बी हम आज की डेट में ये ना कर रहे हों, लेकिन हम जो ये प्रोसेस में जाने वाले हैं, ये इनिशिएशन के दीक्षा के इस प्रोसेस के लिए हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग ये आज नहीं तो कल एट अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ टाइम इसको छोड़ देंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये देखा जाता है कि हमें कम से कम 2 साल इनको फॉलो करते हुए हो जाए, तब हमें लगता है, तब समझ में आता है कि द पर्सन इज़ डिटरमिन्ड। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, आज वो छोड़ेगा कल फिर से एक्सेप्ट कर लेगा। तो नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का चाय कॉफ़ी टोबैको एंड दीज थिंग्स। और हाँ, एनिमल किलिंग, अब नॉन वेजिटेरियन में व्हाट वी आल्सो इंक्लूड इज़ अनियन एंड गार्लिक, जिसको आप तमोगुणी आहार भी बोल सकते हैं। हाँ, जिसको आप ये भी कह सकते हैं, जो शास्त्रों में कथाएं हैं कि गाय की हत्या से लहसुन प्याज बना, उसके खून से मसूर की दाल बनी, उसके सींगों से माना लहसुन बना, उसके खुरों से प्याज बना, जो भी था उस कहानी को तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, शास्त्रों में इट इज़ क्लियरली मैंशन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू ईट। अ पर्सन जो कि आध्यात्मिकता में आगे जाना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को डेवलप करना चाहता है, उसके लिए ये इस प्रकार का आहार बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान के भोग में कभी भी इस प्रकार का आहार नहीं लगाया जाता। अलग अलग धार्मिक कृत्यों में, चाहे वो हमारे भक्ति से रिलेटेड हो, इस्कॉन के, या बाहर हो माता की चौकी है या किसी संत बाबा का कुछ है, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल नहीं करा जाता। ये लोग जानते हैं। इसके लिए इसके लिए में डिबेट करने की आवश्यकता नहीं कि ये तो नॉन वेज नहीं है, ये तो किसी एनिमल की किलिंग नहीं है। इवन इफ़ इट इज़ नॉट देयर, हमें इसको ट्रू सेंस में समझना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम बोनाफाइड, जब हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्यों फॉलो करने हैं, क्यों नहीं करने हैं, हमने कुछ चर्चाएँ तो करी कि ये हमें फ्री करता है, हाँ, वास्तव में हमारे मन को नियंत्रित करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी नियम का पालन करने का रीज़न है कि हमें इंद्रिय तृप्ति से बचना है। इसलिए जब भी हमारी आगे की 1 घंटा जो भी हमारी चर्चा होगी, उसमें आपको प्रिंसिपल को इस नज़र से देखना है, हाँ, कि क्या मैं कोई लूप होल नहीं देखना कि नहीं उसमें ये नहीं बताया था, नहीं इस प्रकार का अंडा आता है जिसमें बच्चा नहीं है, मतलब है ना, देन इट्स अ लूप होल। हमें उसको ये सोचना है क्या मैं इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर रहा हूँ और उसमें अपने रूल्स के अंदर कोई कमी निकाल के किसी प्रकार से बच के हम कुछ इंद्रिय तृप्ति का एंजॉयमेंट का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है कि हमें भौतिक आसक्तियों को कम करना है, ख़त्म करना है, हमें इंद्रिय तृप्तियों को अवॉइड करना है, तभी हमें हायर टेस्ट मिलेगा। हाँ, हमें हायर टेस्ट की तरफ जाना है, विच कृष्णाज, हाँ, चैंटिंग द होली नेम एंड ऑल दोज थिंग्स, डिवोशनल एक्टिविटी, तो हमें उस तरफ को जाना है। ये बात हमें खुद से सोचनी है। आप बार बार कोई बता नहीं सकता हमें कि क्या ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, क्या ये नहीं है। जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, कुछ रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि बड़े डिबेटेबल हैं, जैसे इलिसिट सेक्स जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इन सब प्रिंसिपल्स के पीछे हमेशा ये चर्चा कीजिए कि क्या ये हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, कुछ लूप होल ढूंढ के, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि नहीं लहसन में तो, लहसन तो एक बीमारी है, लहसन तो बीमारी को दूर करता है, ये तो एक दवाई है या क्या है, तो क्या आप उसको दवाई समझ के खा रहे हैं? हाँ, नहीं। तो इसलिए ये सब सोचना है और उसके बाद में हम डिसाइड करें। हाँ, तो पहले प्रिंसिपल यही है। तो नो इंटॉक्सिकेशन समझ गए, उसके बाद है नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैमलिंग। तो नो इलिसिट सेक्स तो हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, एंड नो गैमलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ ना खेलना। इसमें हम लोग जनरली हम क्या लेते हैं, हम जैसे कि माना घुड़सवारी जो क्या होता है, हॉर्स रेसिंग, हाँ, या आप कहेंगे आजकल की डेट में तो मोर अप्रोप्रिएट इज़ ये जो क्रिकेट मैच में जो मैच फिक्सिंग होती है, या मैच फिक्सिंग तो कहीं हो रही है, गेम कहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ लोग सट्टा खेल रहे हैं उस मैच के ऊपर कि उस मैच का रिजल्ट क्या होगा, या हम लॉटरी खरीद रहे हैं, या हम शेयर मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, स्पेकुलेटिव मार्केट। व्हाट इज़ अलाउड इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप रख के भूल गए, हाँ, 1 साल 2 साल में आपने ऑब्जर्व किया, तो दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट अदरवाइज जो स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं जाना, जिसमें प्रॉफिट कैन बी इनॉर्मस, एकदम से प्रॉफिट शूट अप हो सकता है, हाँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये अगेन
जब इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो इस प्रिंसिपल को याद रखें कि प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पर हाई गेन और हाई रिस्क है, इससे माइंड हमेशा एजिटेटेड रहता है। और ये सोचा जाए तो ये भी हो सकता है कि कोई किसी पर्टिकुलर जगह में लैंड खरीद रहे हैं आप, हाँ, जो आपकी पता है कि 1 महीने में कुछ वहाँ से कुछ सरकार पुल निकालने वाली है, यहाँ से मैं खरीद लूँगा, इसको उधर बेच दूँगा, पता लगा पुल बना ही नहीं या कुछ हो गया। एंड मतलब कैन बी एनीथिंग। at the face of it is no gambling, but the principle is very high gain and very high risk associated with it। तो जिसके कारण से माइंड एजिटेटेड रहता है और माइंड झूठ बोलने के लिए प्रेरित हो जाता है, कुछ भी करने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि हाई रिस्क इन्वॉल्व है। उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, किसी को खिलाना हो, किसी को पिलाना हो, किसी को कोई भी अनैतिक चीज़ हम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार का नो गैम्बलिंग, दैट इज़ द रूल। एनिमल किलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट साइन, नो गैम्बलिंग। इन सिद्धांतों का पालन करने का एक विद्यार्थी वचन लेता है तो उसको विद्यार्थी माना जाता है। सो इनिशिएशन इज़ अ बिगनिंग। हाँ, इनिशिएशन का वर्ड इंग्लिश में जो दीक्षा का वर्ड है वो इनिशिएशन है। इनिशिएशन मीन्स बिगनिंग। तो बिगनिंग करने के पहले ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट बोले कि मैं ये करने का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आजीवन इनका पालन करूँगा और मैं इनको कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। अब लर्निंग क्या है हमारी, अभी तक की लर्निंग क्या है, दोबारा से हम रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति जिसको दीक्षा लेनी है या जिसको एक्चुअली में स्पिरिचुअलिस्ट सही मायने में बनना है, प्रभुपाद कहते थे किसी व्यक्ति को अगर इंसान बनना है, छोड़ दीजिए भक्त बनना है कि नहीं, किसी व्यक्ति को अगर इंसान बनना है तो उसको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। दिस इज़ नॉट फॉर अ डिवोटी, ये तो इंसान बनने के लिए है। इसके बाद वो जब जप करेगा, रीडिंग करेगा, हियरिंग करेगा, तब जाके वो भक्त बनेगा। बट दीज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज टू मेक अ पर्सन एज अ पर्सन, जानवर से उसको इंसान बनाने के लिए। और प्रभुपाद ने इन प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप जानते हैं कि प्रभुपाद ने जब इन प्रिंसिपल्स को विदेशों में इंट्रोड्यूस किया, आप सोचिए एक एक प्रिंसिपल को उठा लीजिए आप, ये इम्पॉसिबल है विदेशों में इसको करना। आप में से कुछ लोग विदेश गए होंगे, आई नो, कि उन्होंने देखा होगा कि आप किसी स्टोर में जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर किसी स्टोर में जाते हैं तो आप स्टोर में क्या देखते हैं जनरली, आप स्टोर में कुछ बहुत सारी बच्चे घूम सकते हैं वहाँ पर, कुछ खाने की चीज़, कुछ पीने की चीज़, कुछ मसाले वसाले सब देखते हैं। लेकिन विदेशों में एक बहुत बड़ा सेक्शन रोज़ होती हैं जहाँ पर केवल नॉन वेजिटेरियन फ्रीज्ड करके रखा होता है। इतने बड़े बड़े पीस, आप सोचेंगे ये कौन सा जानवर है, गाय है, ऊँट है, न जाने क्या है, अलग अलग तरह के वहाँ पर मीट वगैरह बड़ी संख्या में रखे जाते हैं। सो मीट इज़ अ पार्ट ऑफ डेली डाइट देयर। ऐसा वहाँ पर एक सोच है, एक विचार है कि यदि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि जब उनके माता पिता को पता चला कि वो मीट नहीं खाएगा तो उन्होंने सीरियसली बोला, यू विल डाई इफ़ यू डोंट ईट, इफ इट डज नॉट ईट मीट। ऐसा वहाँ का विचार है। तो वहाँ पर इस प्रकार का अब लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है। हम लोग, मैं एक बार विदेश में गया था तो मैंने बोला कि मतलब ये हम नहीं खाते हैं, हम कुछ वेजिटेरियन, बहुत साल पहले की बात है, हम जुड़े थे। तो काफ़ी देर बाद वो आया और उसके प्लेट में लेके आया, प्लेट में फ़िश पड़ी थी। फ़िश इज़ नॉट नॉन वेज, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है कि फ़िश तो फ़िश है, हाँ, ये नॉन वेज थोड़ी, इट्स नॉट अ रेड मीट। तो ये फ़िश है, ये नॉन वेज नहीं है, तो फिर क्या उसको बोलेंगे। हाँ, तो इस तरह का जहाँ जीवन हो, सोचिए, हाँ, वहाँ पर ऐसे रूल्स को ले के आना, हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज। हाँ, उसके बाद नो इंटॉक्सिकेशन। विदेश में कल्चर है कि आप खाना खाएंगे तो साथ में वाइन ज़रूर पीनी है, वाइन साथ में आप पिएंगे, खाने के साथ सेहत को बढ़िया करती है। कई सारे विचार हैं। नो इलिसिट सेक्स, तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि जितना भी इंडिया में आज की डेट में इलिसिट सेक्स का बाज़ार आ रहा है वो आ ही वहीं से रहा है। हाँ, आफ्टर ए पर्टिकुलर एज 10-11 साल के बाद तो लड़के लड़कियाँ अलग रह सकते हैं, अलग ही रहते हैं अपने घर से। शादी से एक फॉर्मेलिटी होती है, शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप, दिस एंड दैट, ये सब इलिसिट रिलेशनशिप है, जो कि विदेशों में बहुत बिल्कुल फैला हुआ है। और नो गैम्बलिंग, अगेन गैम्बलिंग के पूरे बाज़ार हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडिया में होती है ईट स्ट्रीट, या कोई बड़ी फेमस कपड़ों की दुकान चांदनी चौक। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे पूरी की पूरी स्ट्रीट होती है जहाँ केवल गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग के बड़े बड़े कसिनोज हैं। हाँ, ऐसी जगह पर भी प्रभुपाद ने कभी भी प्रिंसिपल्स को फॉलो डाउन नहीं किया और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ले आए। बोला अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम्हें इन नियमों को पालन करना पड़ेगा।
प्रभुपाद से कई लोगों ने बोला कि प्रभुपाद आइदर यू रिमूव दिस वन और यू रिमूव दिस वन, मीट ईटिंग हटा लीजिए, इलिसिट सेक्स हटा लीजिए, बहुत सारे फॉलोवर बन जाएंगे आपके। प्रभुपाद का नहीं, तो मैं यहाँ पर सब स्टैंडर्ड चीज़ देने नहीं आया हूँ। हर चीज़ जो कि जिसकी क्वालिटी है उसका प्राइस भी होता है, वी हैव टू पे द प्राइस। हम डुप्लीकेट चीज़ खरीदेंगे तो हम सस्ती मिल जाती है, तो यहाँ पर शुद्धता का प्राइस है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो कि हमें वी मस्ट फॉलो इट एंड आई एम टेलिंग इज कि आपको इसको खुद ऑब्जर्व करना है। डोंट ट्राई टू गिव चकमा। हाँ, क्योंकि कृष्ण से बड़ा गैमलर कोई नहीं है कृष्ण से बड़ा छलिया कोई नहीं है, इसलिए हम खुद को ऑब्जर्व करें कि क्या हम इसको कर रहे हैं। जबकि प्रभुपाद ने इसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया और आज देखिए कितना बड़ा क्रांति प्रभुपाद लेके आया। इसलिए डोंट वरी, जब हम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, रिलैक्स, बिकॉज हम सब लोग भी इन नियमों को तोड़ रहे थे, मैं भी इन नियमों को तोड़ रहा था, इसलिए डोंट वरी एट ऑल। यदि हम साथ साथ भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्तों के कृपा से, गुरु की कृपा से, हम इसको ज़रूर लांग पाएंगे। ओके, तो लर्निंग थी कि अगर किसी व्यक्ति को इस्कॉन में वाकई में जुड़ना है, इनिशिएशन लेनी है, आगे बढ़ना है, तो उसको शपथ लेनी चाहिए कि वो इन 4 नियमों का पालन ज़रूर करेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट द रिक्वायरमेंट इज दैट वन मस्ट बी प्रिपेयर टू गिव अप द 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। अब एक और टर्म निकल के आई, तो हमने सुना था 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, यहाँ बता रहे हैं 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। तो हम सुनते हैं कि हर इमारत 4 स्तंभों पे खड़ी होती है कि नहीं? उसी तरीके से धर्म भी 4 स्तंभों पे खड़ा होता है, और उसी तरीके से जैसे धर्म 4 स्तंभों पे खड़ा होता है, उसी तरह से अधर्म भी 4 स्तंभों पे खड़ा होता है। तो ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये 4 धर्म के पिलर्स को बचाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे ही नहीं बना लिए, कहीं से उठा लिए। कई बार लोग पूछते हैं क्या रेफरेंस है इसका, रेफरेंस बताइए। इस्कॉन में आपने सीखा है ना कि जरा रेफरेंस तो बताइए, कहाँ लिखा है, किससे सुना है, वो भी हम बताएंगे आपको कि कहाँ पर ये श्रीमद् भागवत में भी आता है। तो एनीवे, इस वक्त ये समझिए कि 4 पिलर क्या हैं, धर्म के 4 पिलर क्या हैं, उन 4 पिलर की रक्षा कैसे होती है इन 4 नियमों से, या अधर्म के 4 पिलर क्या हैं। तो सबसे पहले जो दया है वो एक पिलर है। तो दया, तप, शुचि यानी कि साफ सफाई, पवित्रता और सत्यता, ये 4 धर्म के पिलर है। तो दया जो है, जीवों के प्रति दया, ये जो धर्म का एक पिलर है, वो टूटता है जब हम एनिमल किलिंग करते हैं, ये किलिंग करते हैं, जब हम हत्या करते हैं, जब मीट ईटिंग करते हैं, उससे धर्म का, दया का पिलर टूटता है वास्तव में। या ये अधर्म का एक पिलर कह लीजिए, एनिमल ईटिंग। उसके बाद तप जो है, तपस्या, जो हमेशा रहनी चाहिए, हर व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। जो तपस्या व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो नशे में नहीं है। नशे में धूर्त व्यक्ति या नशा करने वाला व्यक्ति सही मायने में सही तपस्या नहीं कर सकता है। इसलिए इंटॉक्सिकेशन या नशा हमें इस तपस्या से बता। आप कहेंगे कि चाय कैसे, अब चाय, अब इसलिए कह रहे हैं कि जब आचार्यों ने बताया है कि ये नियम है तो ये नियम है। अब चाय किस प्रकार से, उसके अंदर कैफीन है या उसके अंदर क्या है, वटेवर जो भी उसके अंदर है, वास्तव में यदि वो नशा ही ना हो तो क्यों आदमी सवेरे सवेरे से आजकल उठते ही पहले चाय मांगता है, कहता है चाय नहीं पीते हैं तो बॉडी में स्फूर्ति नहीं आती है। हाँ, उसी तरह से सिगरेट पीने वाला कहता है यदि सिगरेट नहीं पीते हैं तो स्ट्रेस हमें पकड़ लेता है। तो ये स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने वाला, ये वास्तव में ये एक प्रकार का नशा है। तो ये नशा करने वाला व्यक्ति तप नहीं कर सकता है। तो तप क्या है, धर्म का एक पिलर है। उसके बाद शुचि है, शुचि है पवित्रता। तो जब हम इलिसिट रिलेशनशिप बनाते हैं, जब अवैध संबंध बनाते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है, पवित्रता समाप्त हो जाती है, धर्म का ये पिलर टूटता है। और फिर सत्यता। तो जब हम गैम्बलिंग करते हैं, जो अभी हमने चर्चा करा था, जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस हाई रिस्क को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए हम किसी भी प्रकार का झूठ बोलने के लिए तैयार होते हैं। हम ईमानदार नहीं रहते सही मायने में। तो सत्यता का पिलर टूटता है गैम्बलिंग से। इस प्रकार से ये धर्म के 4 पिलर हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या बताया प्रभुपाद ने, कि ये 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ हैं। अगर ये नियमों को हम तोड़ते हैं तो 4 पिलर हैं जो वास्तव में क्या है, अधर्म के इमारत है। और आप देखिए चारों तरफ ये अधर्म की इमारत आज की डेट में बनाई जा रही है। तो इलिसिट, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग। तो वेस्टर्न कंट्री स्पेशली इफ़ यू फर्स्ट ऑब्जर्व वेदर ए पोटेंशियल डिसाइबल इज प्रिपेयर टू फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल नॉट। तो पहले किसी को इस प्रोसेस में लाने से पहले हम ये ठोक बजा के पूछ लेते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या इसको कर पाओगे। अच्छा, दूसरा ये भी है कि कई बार हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी नए व्यक्ति के सामने।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी के सामने जब प्रचार करने जाएंगे तो हम सबसे पहले ये नहीं बोलेंगे क्या तुम मीट ईटिंग छोड़ दोगे, क्या तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे, ऐसा मत कहिए। हम उसको पहले प्रिपेयर करते हैं, 1 साल 2 साल वो चैंटिंग करता है, तो चैंटिंग बिना मीट ईटिंग छोड़े भी करी जा सकती है। हो सकता है कि आप इनमें से कोई भी नियम का पालन ना कर रहे हो, फिर भी आप अपना चैंटिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, भक्तों के संग में आ सकते हैं, मंदिर में आ सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनिशिएशन के लिए तैयारी कर रहे हो तब आपको ये शपथ लेनी चाहिए। तो यू कैन टेक योर टाइम, इट इज़ नॉट अ 1 डे जॉब। 1 साल 2 साल हम अपने आप को पहले प्रिपेयर करें, पहले उस भूमि को प्रिपेयर करें जिसमें हमें भक्ति लता का बीज बोना है। यदि वो भूमि बंजर होगी या भूमि सख्त होगी, हार्ड होगी, तो बीज बेकार हो जाएगा। इसलिए हम पहले बीज को श्रवण कीर्तन से अपने भूमि को नरम करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की शपथ लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके करते हैं एंड देन इट हैपन्स। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या ये कर पाएगा, क्या ये 16 माला कर पाएगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो लर्निंग क्या है फिर से कि इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग, ये 4 चीज़ें जो हैं ये धर्म अधर्म के 4 पिलर हैं। हाँ, यदि हम इन पिलरों को नहीं तोड़ रहे हैं तो हम अधर्म की इमारत को मजबूत कर रहे हैं, और इसलिए वन मस्ट कम्प्लीटली क्विट दैम टू प्रोग्रेस एंड टू स्पिरिचुअल पाथ। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दीक्षा के लिए हम भक्ति में नहीं आए हैं कि हम दीक्षा प्राप्त करेंगे, हम कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने के लिए आए हैं। उसमें दीक्षा इज़ ए इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी नियम का पालन इसलिए ना करे कि किसी प्रकार से दीक्षा हो जाए, प्रभु जी दीक्षा दिला दिए, बाकी फिर देखा जाएगा जो होगा। हमारा प्रोसेस है शुद्धता से भगवान की सेवा करना। सेवा करना नहीं है, शुद्धता से सेवा करना है। एक अपवित्र व्यक्ति, माना आप मल त्याग के आए हैं, तो क्या भगवान की किचन में जाएंगे, उसके लिए खाना बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। उसी तरह से यदि इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम हृदय से अपवित्र हैं और हमारी भगवान की सेवा वास्तव में शुद्ध प्रेममयी सेवा नहीं कहलाई जाएगी। इसलिए हमें इसको फॉलो करना है, केवल इनिशिएशन लेने के लिए नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति को इनको टोटली क्विट कर देना चाहिए यदि वो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे जाना चाहता है। और बाद में मैं कह रहा हूँ कि हु इज़ द वॉच डॉग, देखने वाला ऑब्जर्वर कौन है? हम खुद हैं। हो सकता है हम अपने काउंसलर को ठग दें, अपने गुरु को ठग दें, बट हम भगवान को कैसे ठगेंगे? इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा पर्पस भगवान को प्रसन्न करना है, ना कि दीक्षा लेना है, कोई नाम ले लेना है, उसके आगे दास जोड़ देना है। हम भी दीक्षित हो गए, 3 घंटी पहन ली, दैट इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस इज़ कि हम शुद्धता से इसका पालन करें। ठीक है, ओके। तो इस लर्निंग के साथ अब हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि प्रभुपाद इसके बारे में क्या कह रहे हैं, किसके बारे में। खासतौर पर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया डिटेल में, वो है इलिसिट सेक्स, जो कि इस प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल में दिया गया है, क्योंकि अक्सर ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। इलिसिट सेक्स जो हमने एक प्रिंसिपल बोला था, अक्सर लोग समझते हैं कि प्रभुपाद के तात्पर्य में भी अगर आप पढ़ेंगे तो जनरली लिखा होगा कि अवैध संबंध का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति किसी अपने विवाहिक जीवन के बाहर कोई रिश्ता बनाता है तो उसको हम इलिसिट रिलेशनशिप कहते हैं। और वास्तव में ये बहुत बड़ा नियम है विदेशों के लिए, क्योंकि वहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसका असली मर्म क्या है, जो हमने पहले भी चर्चा किया था, किसी भी 4 प्रिंसिपल का जो मर्म है वो ये है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति ना करें। आप जानते ही हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपचेतसाम, कि जो व्यक्ति भोगों के प्रति बड़ा आसक्त है वो भगवान की एक एकाग्रचित्त भक्ति, फोकस्ड भक्ति कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता है। हाँ, कि दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं लाइफ में। इसलिए हमें कहते हैं ना कि माला 16 माला करते हुए, हरिनाम जपते हुए भौतिक आसक्ति बनाए रखना एक अपराध है। तो इट इज़ लाइक दैट कि हम इन्जॉयमेंट के बहाने ढूंढ रहे हैं और साथ साथ हम भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल को इस नज़र से देखिए तो एक नया मायना दिखेगा। हाँ, जो कि प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, आप सुनिए। ऑल्दो ही हैज़ अ वाइफ, प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवद गीता के 16:1-3 में कि ऑल्दो ही हैज़ अ वाइफ, a householder should not use his senses for sex life unnecessarily। कि वाइफ का होने का मतलब ये नहीं है कि इट्स क्या कहते हैं उसको, इट्स अ लाइसेंस टू एंजॉय, कि ब्रह्मचारी तो एंजॉय करेगा नहीं स्त्री को, वानप्रस्थी भी नहीं करेगा, सन्यासी भी नहीं करेगा, गृहस्थ तो एंजॉय कर सकता है। तो प्रभुपाद साफ साफ बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ लाइसेंस, गृहस्थ जीवन लाइसेंस नहीं है। हाँ, फॉर सेक्स लाइफ अननेसेसरली। तो अननेसेसरली क्या होता है और नेसेसरली क्या होता है? प्रभुपाद बता रहे हैं
देर आर रेस्ट्रिक्शन फॉर द हाउस होल्डर इवन इन सेक्स लाइफ। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं अगर कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अनुसार सेक्स लाइफ को जीता है तो आई एम दैट सेक्स लाइफ, इट इज़ सो प्योर। अब सोचिए, सेक्स लाइफ कैन बी दैट मच प्योर, क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु प्योर नहीं है या इम्प्योर नहीं है। यदि वो कृष्ण की सेवा में लगती है तो प्योर हो जाती है। जैसे अर्जुन ने नर हत्या करी, बड़े स्केल पर नर हत्या करी, बट अर्जुन वॉज टोटली प्योर पर्सन इतनी हत्या करने के बाद भी, क्योंकि उसने कृष्ण के लिए करी। सिमिलर इज हनुमान एंड ऑल द वानरास। तो इसी प्रकार से जब हम कृष्ण की सेवा के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी संयोग करते हैं तो बहुत ही पवित्र बंधन है, बहुत ही पवित्र रिश्ता है और बहुत ही पवित्र कार्य है। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में कैंटो 3 में कर्दम मुनि और श्रीमती देवहूति, तो देवहूति माता है, देवहूति माता और कर्दम मुनि का पूरा विवाह, उनका आपस में एक दूसरे के साथ संग करना बड़ा डिटेल में बताया गया है। कई बार कोई कहेगा ये क्या चीज़ लिखी है, ये भागवतम है या कोई मैगज़ीन है। हमने सुना कि कर्दम मुनि ने एक एरियल मैंशन बनाया, एक बहुत बड़ा सिटी बनाई उड़ने वाली, आपने सुना होगा। उस सिटी के अंदर वो अपनी पत्नी को ले गए। उससे पहले उसने पत्नी को बड़ा सुंदर बनाया। हाँ, पत्नी के ऊपर मिट्टी की परत जमी थी, पत्नी बिंदु सरोवर में नहाई, पत्नी ने ज्वेलरी पहनी, बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। फिर दोनों पति पत्नी उस एरियल मैंशन में गए, फिर वो बड़ा उन्होंने भ्रमण किया। फिर कर्दम मुनि ने अपने आप को 7 भागों में 9 भागों में डिवाइड किया और उसके बाद उतनी उन्होंने कन्याएं उत्पन्न करी। हाँ, तो बड़ा डिटेल में बताया गया, जबकि ये तो परम पवित्र ग्रंथ है। फिर इसमें ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि उन्होंने ये सारे कार्य भगवान के लिए किए। यदि आप पूरा उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो सोल पर्पस ऑफ कर्दम मुनि वॉज कि वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे। इसीलिए इतने सालों की तपस्या के बाद भी 10,000 सालों उन्होंने तपस्या करी कर्दम मुनि ने। और जब भगवान साक्षात उनके सामने आ गए तो उन्होंने भगवान से क्या मांगा? उन्होंने भगवान से मांगा कि मुझे एक पत्नी की आवश्यकता है। जनरली ऐसा कोई नहीं हमने देखा इतिहास में इससे पहले कि जिन्होंने भगवान से इतनी तपस्या के बाद पत्नी मांगी हो। हमने सुना कि ध्रुव महाराज ने भी 6 महीने तपस्या करी, लेकिन जब भगवान आए तो उन्होंने मांगा नहीं भगवान से कुछ। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कर्दम मुनि ने कन्या का मांगा, क्योंकि उनको अपने गुरु, उन्होंने ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा को पूरा करना था। ये वॉज ए प्रजापति, उन्होंने संतान उत्पत्ति करनी थी भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये इतना दिव्य कार्य हो सकता है यदि हम इसको भगवान के लिए करें तो। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि ओनली बी एंगेज इन फॉर द प्रोपगेशन ऑफ चिल्ड्रन। इफ वन डज नॉट रिक्वायर चिल्ड्रन he should enjoy sex life, he should not enjoy sex life with his wife। अब ये थोड़ा सा, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगेन जैसा हमने बोला, स्लोली एंड स्टेडली इट इज़ पॉसिबल। ये शुरू में बड़ा असंभव लगता है, ध्यान रखिए। और आपको बता दें, इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप कोई कहेगा कि मेरी तो पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, पत्नी घर छोड़ के चला जाएगी या पति चला जाएगा, क्या होगा, घर में बात फैल जाएगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहुत लोग डर जाते हैं। लेकिन आपको सच बताएं कि पिछले कई सालों में बहुत खतरनाक रिसर्च हुई है सेक्स के ऊपर कि हाउ टू एंजॉय। लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं बना दी हैं इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन पिछले कई सालों में, 50 सालों में शादियां ज़्यादा टूटी हैं पिछले 50 सालों से। जितने यार आगे हम बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, जबकि पीपल नाउ नो, पीपल अकेले रहते हैं। पहले लोग फैमिली के साथ रहते थे। इट वाज डिफ़िकल्ट टू हैव दिस। आदमी वेट करता था नाइट का, या उससे भी पहले जाएंगे तो आंगनवाड़ी, बाहरवाड़ी हुआ करता था, जिसमें पुरुष लोग एक साथ रहते थे, माताएं एक साथ रहती थी। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ हस्बैंड टू लिव विद द वाइफ। आज भी जो गाँव के लोग हैं इस बात को समझेंगे कि पत्नी के साथ 2 बातें करने के लिए थोड़ा साइड में लेके जाना पड़ता है। आज ये सुनती हो, ज़रा साइड में आओ, तब जाके वो बोल पाता था। आज की डेट में आदमी अकेली फैमिली में रहता है, फ्लैट में रहता है, घर में रहता है, जहाँ पति पत्नी और वो हैं। दे कैन एन्जॉय मोर, बट स्टिल देयर इज़ मोर फाइट। क्यों? क्योंकि भौतिक चीज़ में यदि आनंद होता तो फिर ये सारी गीता लिखी क्यों जाती? हाँ, यदि रिश्तों का आधार इंद्रिय तृप्ति होगा तो रिश्ते कभी बनेंगे नहीं, रिश्ते टूटेंगे। और पुराने ज़माने में जब हम देखते हैं, वैदिक काल में रिश्तों का आधार इंद्रिय तृप्ति नहीं था। आदमी इसलिए शादी नहीं करता था कि वो हनीमून कहाँ मनाएगा। आज की डेट में वो 1 साल पहले से प्लानिंग चल रही होती है कि हॉल कौन सा बुक करना है, दूल्हा जब आएगा तो स्टेज कैसे घूमेगा, वरमाला कैसे आएगी, और कौन सा म्यूज़िक पहले बजेगा, डीजे कौन सा बजेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, मेरे दोस्त क्या क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट नाइट कैसे मनाएंगे,
बहुत सारी डिटेलिंग। हाँ, और जैसे हम कई बार बोलते हैं लव एट फर्स्ट नाइट एंड डिवोर्स इन द अदर नाइट। ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स होते जा रहे हैं क्योंकि रिश्तों का आधार अब इन्जॉयमेंट हो गया है। प्रभुपाद कहते थे कि एक आदमी जो है एक औरत के बॉडी को देखता है और जो औरत है आदमी के बटवे को देखती है। अब ये सच्चे कड़वे सच हैं, बट ये लिखे गए हैं हमारे आचार्यों द्वारा। हाँ, बोथ वांट टू एंजॉय द लाइफ। अगर पति पत्नी का जीवन हम देखेंगे, हम अपने बड़े बड़े सीनियर भक्तों के जीवन के आधार में देख सकते हैं कि उनका जीवन टोटली कृष्ण भावनामृत पर है और उनकी लाइफ जो है 50, उनकी शादी 50 साल तक चल रही है, उससे भी बड़ी। हमारे इस्कॉन में आज भी ऐसे कितने डिवोटीज़ हैं जो कि इनिशिएटिंग डिवोटीज़ भी हैं। हाँ, कुछ गृहस्था भी हैं जो दीक्षा दे रहे हैं इस्कॉन में, जो कि अभी भी अपनी वाइफ के साथ हैं एंड दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स एंड देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज जो फॉलोइंग द प्रिंसिपल। कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि प्रेम बढ़ जाता है क्योंकि आदमी बॉडी के बियॉन्ड देखने लगता है, अदरवाइज केवल बॉडी को देखता है। और बॉडी तो आप जानते ही हैं, बॉडी से तो एक दिन हमें क्या कहते हैं उसको, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। सेम बॉडी को देखते, सेम चेहरे को देखते देखते, चाहे वो कितना भी सुंदर हो जीवन में, एक ही चेहरे को देखते जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं ना कि दूसरे की बीवी हमेशा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वी गेट फ्रस्ट्रेटेड बार बार उसी चेहरे को देखकर। लेकिन यदि आप किसी के हृदय को देखेंगे, हाँ, और जीवन के पर्पस को समझेंगे, तब हमें कभी भी बोरियत नहीं महसूस होगी अपने लाइफ पार्टनर से। हम अपने लाइफ पार्टनर को कृष्ण का अंश देखेंगे, कृष्ण का उपहार देखेंगे। और जब हम कृष्ण का उपहार के रूप में देखेंगे तो वी विल अप्रिशिएट दैट लाइफ पार्टनर, कि भगवान की कृपा से मुझे ये लाइफ पार्टनर मिला है, वो कैसा भी हो, चाहे हाँ कैसा भी हो, चाहे वो फेवरेबल भी हो चाहे अनफेवरेबल ही क्यों ना हो भक्ति में। जैसे शिला प्रभुपाद के पत्नी को बहुत सारा सपोर्ट नहीं मिला पत्नी का, बट शिला प्रभुपाद उसको भी, शिला प्रभुपाद के पिताजी बोलते थे गॉड मोंडे इट इज़ वेरी गुड कि आपको ऐसी पत्नी मिली है तो आपको भौतिक जीवन से आसक्ति ही नहीं होगी। इट इज़ कृष्णाज प्लानिंग। सो वट एवर वाइफ और हस्बैंड वी हैव गॉट, इट इज़ कृष्णाज प्लानिंग, कृष्णाज गिफ्ट। और कई तरीके से आप सोच सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि कृष्णा इज़ द ओनली इंजॉयर, ही इज़ गोपी पति। हाँ, पति लोग सोच सकते हैं, एंड माई पत्नी इज़ वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द गोपीज। मैं इसको कैसे इंजॉय कर सकता हूँ? दिस इज़ टू बी इंजॉयड बाई द कृष्णा। और इस प्रकार से हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखते एन्जॉयमेंट का, हम देखते हैं बड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और हमारे प्रेम संबंध बढ़ जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, हमारा रिश्ता गहरा हो जाता है, क्योंकि रिश्ते का आधार कृष्ण हो जाते हैं, ना कि एन्जॉयमेंट। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ वन डज नॉट रिक्वायर चिल्ड्रन देयर इज़ नो नीड टू एंगेज इन द सेक्स लाइफ। और उसके ऊपर बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी एंजॉय सेक्स लाइफ विद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपसे दीक्षा में पूछी जा सकती है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है अपने माइंड से कि आर वी यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। बट कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ लाइक दैट। प्रभुपाद कहते थे कि हम लोग एंजॉय तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग खाते हैं, इस जीभ से खाते हैं, सारा टेस्ट इस जीभ का है। अब जीभ से जो खाते हैं तो पेट में चला जाता है और पेट में गैस करता है, एसिडिटी करता है, पेट भर भी जाता है। अब हमारा दिल मांगता है मोर, लेकिन पेट हो जाता है चोक्ड। तो क्या करें? अगर कोई इसका एक तरीका निकाल ले कि माना मैं यहाँ से एक नली निकाल लूँ, यहाँ से एक नली बाहर, यहाँ से खाऊं, जीभ से स्वाद लूँ और यहाँ से नली से बाहर चला जाए। हो सकता है ऐसी इन्वेंशन आ जाए फ्यूचर में। खाए जाओ, मज़े लिए जाओ और यहाँ से बाहर निकाले जाओ, जितना मर्जी खाओ, 50 समोसे। यहाँ से खा रहे हैं, पेट में जा ही नहीं रहा है। तो इससे प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? जब आदमी यूरिन की नली लगाता है तो उससे पूछिए कि कितनी समस्याएं हो जाती है उसके जीवन में। तो कुछ भी हम आर्टिफिशियल अपनी लाइफ में करेंगे तो इट्स अ प्रॉब्लम। कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ अ आर्टिफिशियल मेथड, द सेम लाइक कि हमने ऐसे एक नली लगा दी, हाँ, और जो भी अंदर जा रहा है वो अपनी जगह पर नहीं जा रहा है, वो कहीं से बाहर गिर जा रहा है। इसका प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी? हम भगवान को चकमा दे रहे हैं यहाँ पर, यू नो दैट। हाँ, चकमा दे रहे हैं कि नहीं? भगवान ने कुछ चीज़ों में टेस्ट बनाया, समझने का प्रयास कीजिए, खाने में, ताकि आदमी नेचुरली खाए, क्योंकि खाना उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से सेक्स में, क्योंकि सेक्स करेगा तो आगे परिवार चलेगा, नहीं तो ये संसार बंद जाएगा, कोई पैदा नहीं करेगा बच्चे को। हाँ, कोई कहेगा अरे कौन करे, चक्करों में क्या पड़े। तो उसमें एन्जॉयमेंट है, तो एन्जॉयमेंट के चक्कर में करेगा, चलो कम से कम आगे कई लोग जो अटकी हुई आत्माएं वो आएंगी। लेकिन इंसान इतना चालू है, उसने भगवान को भी चकमा दे डाला, हाँ, और उसने क्या किया? कॉन्ट्रासेप्टिव बना दिया। लेकिन ध्यान रखिए कि भगवान को चकमा दिया नहीं जा सकता है।
हम कितना क्या आजकल कितना प्रोपेगेंडा है कि एड्स को बचाइए, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कीजिए, यानी कि जो मर्जी कीजिए। हाँ, मेन प्रॉब्लम एड्स है, मेन प्रॉब्लम एड्स नहीं है। अरे एड्स तो भगवान ने एक बीमारी निकाली कि जो लोग इलिसिट रिलेशनशिप करते थे तो भगवान का पनिशमेंट करने का तरीका है कि उसको एड्स हो जाए। लेकिन अगर कोई चकमा देगा, कुछ और करेगा, तो भगवान दूसरी बीमारी नहीं निकाल सकते। कोरोना क्या पहले पाई गई थी ऐसी बीमारी? आदमी नई नई चीज़ें निकालता है, भगवान नई नई बीमारियाँ निकालते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि वी कैन नॉट चीट कृष्णा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इस तरह का कुछ भी करते हैं तो उसका रिएक्शन इज मस्ट देयर। प्रभुपाद ने क्या बोला अभी, 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। हम इस प्रकार से एक बहुत बड़ा पाप करते हैं जिसका हमारे जीवन में रिएक्शन डेफिनेटली आएगा, श्योर टू कम। इसलिए अगर आप किसी ऐसी शॉप में भी काम करते हैं जहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव बिकता है, आई नो द केसेस जहाँ पर दीक्षा के समय पूछा गया कि आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उन्होंने कहा उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव रखते हैं। हमारे गुरु महाराज ने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा आपकी दीक्षा नहीं हो सकती, पहले अपनी दुकान से कॉन्ट्रासेप्टिव को हटाइए, दोबारा आइएगा मेरे पास फिर से फ्यूचर में। हाँ, आप किसी ऐसे स्टोर में हैं जहाँ बिकता है, आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, क्योंकि शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू सर्व इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हम कृष्ण को सर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। एंड टेक योर टाइम, वी आर नॉट, हम लोग भी धीरे धीरे हम सब समझते हैं चीज़ों को। वी नो दैट, वी अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे समय लगता है, तो टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है कि आप लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं यदि ये नहीं कर रहे हैं तो, हाँ, लेकिन धीरे 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 हम जब स्पिरिचुअल टेस्ट लेंगे, परम दृष्टवा निवर्तते, तो ये लोअर टेस्ट चला जाएगा। हम सुनते हैं यमुनाचार्य का कथन, याद रखिए हमेशा। यमुनाचार्य यूज्ड टू से, क्योंकि ही वॉज इनिशियल इन द लाइफ, वो इंद्रिय तृप्ति में फंस गए थे, समाओ भक्ति में दोबारा आए, और जब भक्ति में आए तो उन्होंने बोला अब मैं जब उस लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे थूकने का मन करता है। व्हेन एवर आई थिंक अबाउट दैट लस्टी डिज़ायर्स एंड सेक्स लाइफ, हाँ, उसी तरह से जो भक्त शुद्ध हो जाते हैं, भक्ति के प्रोसेस में लग जाते हैं, कभी कभी उनसे ऐसी गड़बड़ होती है तो उन्हें बड़ी ग्लानि होती है अपने ऊपर, आई क्या मैं कहाँ गिर गया, किस चीज़ों में पड़ गया था, शेम ऑन मी। ऐसा होता है। हाँ, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको फॉलो करेंगे तो ऐसा होगा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी एंजॉय सेक्स लाइफ विद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और मोर अबॉमिनेबल मेथड टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज नॉट इन द ट्रांसीडेंटल क्वालिटी बट डेमोनियक क्वालिटी। ये एक राक्षसी व्यवहार है, क्वालिटी है। हम लोगों को दैवीय गुण पैदा करने हैं, आसुरी गुण पैदा नहीं करने हैं। तो ये एक आसुरी गुण है। प्रभुपाद कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और मोर अबॉमिनेबल मेथड। जैसे कई बार इसमें ये भी डिबेट होती है, प्रभु जी हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम कुछ मंथ के कुछ ऐसे डेज होते हैं जब उसमें हम लोग सेक्स में एंगेज होंगे तो हमारा प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो आंसर इज सेम, कि ये प्रिंसिपल किसी चीज़ पर आधारित था, वो था अवॉइडेंस ऑफ एन्जॉयमेंट, मटेरियल एन्जॉयमेंट। हम यहाँ पर लूप होल ढूंढ रहे हैं इस प्रकार से कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया, हमने तो किया था लेकिन हुआ ही नहीं। नहीं, हमने किया नहीं था, हमने जानबूझ के, हाँ, हमने, वी आर अगेन चीटिंग। ध्यान रखिए, जब भगवान चीट करने आते हैं तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, कई बार आदमी इस प्रकार से कोशिश करता है और उसका कुछ हो जाता है। हाँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट हेयर टू चीट। इसलिए इस प्रकार के किसी मैकेनिज्म को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं कि क्या हम कुछ ऐसे दिन कर सकते हैं जिन दिन हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ ना करें। तो आइडिया इज नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव और एनीथिंग। प्रभुपाद इस कह रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव और मोर अबॉमिनेबल मेथड्स टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। दैट इज द मेन पॉइंट। श्रीमद् भागवत के, भगवद गीता का परपट में से लिया गया है कि एनी मेथड जिसमें हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने का पर्पस कर रहे हैं। चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, बच्चे मुसीबत है। अब शादी हो गई, 2-3 साल बच्चों का नाम मत लेना, हमें लाइफ को एंजॉय करने दो। दैट प्रिंसिपल इज डेमोनियक, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। समझ में आया? दिस इज एक्चुअली इलिसिट सेक्स। तो इसकी लर्निंग क्या है? हमारी लर्निंग है कि सेक्स लाइफ शुड ओनली बी यूज्ड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। कि जो सेक्स लाइफ है बच्चा पैदा करने के लिए, वास्तव में इसका पर्पस ये है। हाँ, और इस पर्पस में यदि आपको आनंद आता है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम। जैसे हम प्रसाद पाने में आनंद आता है, ओके, नो प्रॉब्लम, बस आनंद की प्लानिंग नहीं करनी है आपको। प्लानिंग ये नहीं है कि हम क्या क्या खाएंगे, प्लानिंग ये है कि हम प्रसाद पाएंगे। प्रसाद में यदि 4 चीज़ें मिलेंगी तो 4 खाएंगे, 1 मिलेगी तो 1 खाएंगे, 56 भोग मिलेंगे तो 56 खाएंगे।
लेकिन हम प्रसाद पाएंगे। उसी तरह से हम भगवान की सेवा के लिए बच्चा पैदा करेंगे, ताकि एक प्रभुपाद का सेनानी संसार में आए, और उसके प्रोसेस में जो भी पति पत्नी उसको सुखपूर्वक कर सकते हैं, जैसे कर्दा मुनि और देवती के संवाद मिलता है। बल्कि उस वक्त मानसिक चेतना एकदम शुद्ध होनी चाहिए, सुखद होनी चाहिए। ये नहीं जाओ हम पाप करने जा रहे हैं, कैसे करें इसको, नहीं, हम एक दिव्य कार्य करने जा रहे हैं। उसका पूरा प्रोसेस लिखा गया है, संस्कार है, गर्भदान संस्कार कैसे किया जाता है। अब गर्भदान संस्कार के बारे में जानकारी लीजिए। प्रभुपाद कहते थे कि 50 माला करनी चाहिए एक व्यक्ति को, पति को और पत्नी को, दोनों को 50-50 माला करनी चाहिए। नहाया होना चाहिए, अपनी माला पहले पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल चेतना एकदम शुद्ध होनी चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। उस दिन हो सके तो बाहर इधर उधर ना जाएं, ताकि चेतना में कुछ गंदगी ना रहे। टोटली कृष्ण भावनामृत होकर इसको करना चाहिए। उसके करने के कुछ समय हैं, कुछ दिन हैं जब करना चाहिए, कुछ दिन हैं जब नहीं करना चाहिए। वो सारा आपको आपके काउंसलर इत्यादि वो आपको बताएंगे। बट वी शुड नो कि गर्भदान संस्कार कैसे किया जाता है। तो इसलिए सेक्स लाइफ शुड ओनली बी यूज फॉर प्रोक्रिएशन। अ गृहस्था शुड नॉट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव टू एंजॉय सेक्स लाइफ। आगे प्रभु बताते हैं, बाय रेफ्रेनिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिंफुल और मेटीरियलिस्टिक एक्टिविटी वन बिकम्स फ्रीड फ्रॉम इट्स बॉन्डेज। ध्यान से सुनिए, हमने सुना था कि ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमें ये सिंफुल चीज़ों से बचाते हैं। नहीं तो जैसे हमने शुरू में चर्चा किया था कि हमारा मन ऐसा है कि बाई डिज़ाइन हमारे हृदय में सिन आता है, गलत काम आता है। लेकिन ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या करते हैं ये काम? ये करते हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की वजह से हम एक शपथ ले चुके हैं अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी के सामने। इसके माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, नहीं मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, मैं ये नहीं करूँगा। अदरवाइज़ हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अनदर बेनिफिट है इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का, कि यदि ये हमारे जीवन में नहीं होंगे तो ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमें बेसिकली हमें बचाते हैं इन सिंफुल एक्टिविटीज़ से और उससे रिजल्टेंट कार्मिक रिएक्शन से। हाँ, फ्रीड फ्रॉम इट्स बॉन्डेज। तो हमें बंधन क्यों हमारे जीवन में है? हम भौतिक शरीर क्यों प्राप्त करते हैं? भौतिक शरीर हम क्यों प्राप्त करते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा कि हम भौतिक शरीर प्राप्त क्यों करते हैं? कोई 1-2 आंसर। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू अनम्यूट और नॉट। मैं तो नहीं कर पाऊंगा आपको। ओके, मे बी यू आर नॉट। या हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमारा रीबर्थ या बर्थ होता है वो हमारे विशेष होते हैं लास्ट लाइफ के, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हम लोग दोबारा रीबर्थ या दोबारा आते हैं इस दुनिया में, या जो भी आते हैं हम लोग। तो हमारी जो जैसे हमारी डिजायर्स होगी वैसे ही हमारा वो शरीर, हमें सूक्ष्म शरीर या जो शरीर मिलेगा हमें, वो उसी बेस पे मिलेगा हमारे उसके ऊपर। ओके, तो हमारी डिजायर्स के कारण हम आते हैं। ओके, 1-2 आंसर और लेते हैं। निधि माता जी। हरे कृष्णा। ओह सॉरी, यस। हरे कृष्णा। ये आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। हमारे पूर्व जन्मों के कारण हमें जो है मनुष्य शरीर मिलता है, और इसलिए ताकि हम जो है इसमें अच्छे से भक्ति कर सकें और दोबारा जो हमारा वास्तविक घर है गोलोक धाम, वहां पे वृंदावन गोलोक धाम, वहां पे वापस जा सके और कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर सके। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रिया चौधरी माता जी ने बोला अभी कि अपने पुराने कर्मों के कारण। ओके, धन्यवाद। अभी थोड़ा मैं और कवर करना है, विल लीव फॉर डिस्कशन आफ्टर लास्ट 15 मिनट्स। तो सत्य बात ये है कि हम अपने, जैसा प्रभु जी ने बोला, हम अपनी डिज़ायर्स के लिए, बची कुछ डिज़ायर्स के लिए और अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए आते हैं। तो जब हमसे कुछ सिंफुल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसका कार्मिक रिएक्शन होता है। तो हमारे कार्मिक रिएक्शन जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, अच्छे हों, चाहे बुरे हों, जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाते तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और इस प्रकार से 4 नियम पालन ना करने की वजह से हमसे बहुत सारी सिंफुल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जिसके कारण से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए बता रहे हैं कि यदि हम इनका पालन करते हैं बाय रेफ्रेनिंग
फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिंफुल और मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी वन बिकम्स फ्रीड फ्रॉम इट्स बॉन्डेज। तो दिस इज़ द बॉन्डेज। बॉन्डेज क्या है? हमने कुछ किया, उसका कोई फल प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए हमें रेफ्रेन करना चाहिए। इसलिए डोंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डूज इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग, रीडिंग एंड हियरिंग, वैसे डोंट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोंट्स यदि नहीं हटाएंगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। सच रिनंसिएशन इज द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड ऑस्पिशियस लाइफ। ध्यान से सुनिए, रिनंसिएशन की बात कर रहे हैं हम, त्याग, हाँ, संन्यास। तो वास्तविक संन्यास क्या है? अब गीता पढ़ेंगे 17वां अध्याय, तो उसमें पता लगेगा वास्तविक संन्यास क्या है। संन्यास ये नहीं है कि कार्य को छोड़ देना। संन्यास है कार्य के फल को एंजॉय करने की टेंडेंसी को छोड़ना, वास्तविक संन्यास है। इसलिए ये जो रिनंसिएशन है, ये आधार है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का। इसलिए हमें त्यागना पड़ेगा इन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को, जिसमें ये 4 चीज़ें भी हैं। ये 4 चीज़ें भगवान के लिए नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे कहाँ लिखी हैं 4 चीज़ें? कौन कह रहा है आपको ये 4 चीज़ें भगवान के लिए नहीं है? किसने कहा? गीता में कहीं लिखा है कि मीट नहीं खाना चाहिए? हाँ, गीता में कहीं लिखा है कि गैमलिंग नहीं करनी चाहिए? हाँ, ऐसा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है। गीता में तो बहुत कुछ लिखा है कि तमोगुणी आहार क्या है इत्यादि, लेकिन आप बता सकते हैं श्रीमद् भागवतम में पहला कैंटो 17वां अध्याय और 38वां श्लोक। हाँ, ये है कली से जब महाराज परीक्षित की बातचीत चल रही थी, और कली को कोई जगह नहीं मिली रहने की। कलयुग में इस संसार में आने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि परीक्षित महाराज का इतना ज़बरदस्त कंट्रोल था कि वो कली को आने नहीं देना चाह रहे थे, और कली बिल्कुल बेबस हो गया था, उसको आना तो था ही। हाँ, तो ही प्रेड कि मैं आप ही की प्रजा का हूँ, मैं भी तो आपके राज्य में हूँ। जैसे आप किसी जीव को रक्षा करते हैं, मैं भी आप तो अच्छे की भी रक्षा करेंगे, बुरे की भी रक्षा करेंगे, तो मैं कहाँ रहूँ मुझे बताइए। तब उसको बताया गया कि कहाँ रहिए। हाँ, इसमें सूत गोस्वामी बोलते हैं कि महाराजा परीक्षित दस बीइंग पैटिशन्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ कली, जब कली ने उनसे रिक्वेस्ट करी तो महाराज परीक्षित ने कहा, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed। ये बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि कली को बोला गया कि तुम इन 4 जगहों में रहो, जहाँ पर गैमलिंग हो, जहाँ पर ड्रिंकिंग हो, इंटॉक्सिकेशन, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन हो यानी कि इलिसिट सेक्स, जहाँ एनिमल स्लॉटर हो, हाँ, जहाँ पर एनिमल स्लॉटर हो, मीट ईटिंग हो, इन 4 जगहों में आप रहिए। तो कलियुग इन 4 जगहों में रहता है। आप सोचिए, हाँ, कि कली का तो काम ही है कि हमसे अपराध कराना, हमसे पाप कराना। जो भी व्यक्ति इन 4 चीज़ों में एंगेज करता है अपने आप को, वो कलियुग उसके अंदर आ जाता है, समझ लीजिए। और 5वीं चीज़ आप जानते हैं, उसको कहा गोल्ड में, जहाँ लक्ष्मी है, धन है, क्योंकि धन से आदमी एंजॉय करता है, धन को भगवान की सेवा नहीं लगाता। तो इस प्रकार से ये एक स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ऑस्पिशियस लाइफ का आधार है कि हम इन चीज़ों को त्याग दें फॉर ह्यूमन बीइंग एंड ड्राइव्स अवे ऑल सफरिंग, इल्यूजन एंड फियर। कितना फ़ायदा है। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं ये हमें फ्री करने के लिए हैं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं एंड ड्राइव्स अवे ऑल सफरिंग, कि हमारे जीवन से सारे दुख हटा देगा, ये इल्यूज़न हटा देगा, भ्रम हटा देगा और फियर हटा देगा बाय रेफ्रेनिंग। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर हम लोग दवाई तो खा लेते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, हम डोंट्स को फॉलो नहीं करते। हम डॉक्टर बताता है परहेज़, हम परहेज़ नहीं करते, रेफ्रेन नहीं करते। ये परहेज़ उतना ही ज़रूरी है, दवाई का असर नहीं होता है नहीं तो। इसलिए हम सब लोग चैंट कर रहे हैं, हियर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लेकिन हम परहेज़ नहीं कर रहे हैं। इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल वो ट्रू सेंस में फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनको फॉलो करेंगे तो हमें इस फियर से मुक्ति मिलेगी। ओके, अब इसकी लर्निंग क्या है फिर से समराइज करते हैं। बाय अवॉइडिंग सिंफुल और मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज वन कैन प्रैक्टिस द रिलीजियस लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ऑस्पिशियसनेस एंड कट द नॉट ऑफ मेटेरियल बॉन्डेज। यदि हम इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, सिंफुल लाइफ, सिंफुल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे, तो क्या होगा, हमें स्पिरिचुअल पाथ मिलेगा जो कि आनंद से, हाँ, शुभता से शुभ है। ऑल इज़ ऑल ऑस्पिशियस, इज़ ऑल ग्लोरियस, उसमें आनंद है। और हम मटेरियल नॉट को कट कर पाएंगे। जो बॉन्डेज है, जो हमने चर्चा करी कि हम बॉन्डेज क्या है, हम बार बार जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कार्मिक रिएक्शन खड़े हैं इतने सारे हमारे पीछे, सर के पीछे, जो हमें बार बार जन्म लेने को मजबूर कर रहे हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि हमने इन रेफ्रेन नहीं किया, हमने बहुत सारी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, हमें मालूम ही नहीं थे, हमसे बहुत अपराध हुए, लेकिन अब हमें मालूम हो गया है।
कम से कम अब हम उनको फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम फिर से प्रभुपाद का एक और श्रीमद् भागवत से एक परपट पढ़ेंगे। द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा। हाँ, पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने का रास्ता है। वो कुछ डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? डिमांड्स दैट आर डिवोटी स्ट्रिक्टली फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। देखिए फिर से बताया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग गोपी भाव की तो बात करते ही नहीं हैं। हाँ, आप लोग बात कीजिए 32 माला की, 192 माला की। हाँ, क्या रेगुलेटरी प्रिंसिपल, मीट ईटिंग, ये सब क्या है? ये तो छोटी चीज़ें हैं। भाव की बात कीजिए प्रभु जी, भाव की, गोपी भाव की बात कीजिए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, क्या भाव की? अगेन, जो अशुद्ध है वो अशुद्धता में जो भी सर्व करेगा वो अशुद्ध ही तो रहेगा। एक अशुद्ध व्यक्ति है, जैसे हमने बोला कि आप मल त्याग क्या आएगा, किसी को प्रसाद सर्व करेगा तो अशुद्ध है, उसकी सर्विस बेकार हो गई सारी। हाँ, वो गोपी भाव, वो सारे भाव गलत हैं, क्योंकि हमारे हृदय में अभी अशुद्धता है, क्योंकि हम लोग आज भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो नियमों का पालन छोटी चीज़ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि रागानुगा भक्ति की बात कीजिए। वास्तव में रागानुगा भक्ति क्या है? हमारे आचार्य बताते हैं कि रागानुगा भक्ति वो है जब हम, आप तो ये मान लीजिए, जब नियमों का पालन करने का राग हो जाए, यानी कि नियमों का पालन करने के लिए हमें अपने आप को फोर्स ना करना पड़े, बाय नेचुरल टेंडेंसी हम नियमों का पालन करें, उत्साहित होकर नियमों का पालन कर रहे हैं। हमें रेगुलेट नहीं करना पड़ रहा, हमें कोई मॉनिटर नहीं चाहिए कि कोई हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हम उत्साहित हैं नियमों का पालन करने के लिए। हाँ, वी आर वेरी एक्साइटेड इस चीज़ों को करने के लिए, तो उसका राग पैदा हो गया वास्तव में। तो ये डिमांड करता है कि हम डिवोटी स्ट्रिक्टली फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो ईटिंग ऑफ मीट, फिश और एग्स। व्हेन वन इज फ्रीड फ्रॉम मटेरियल लस्ट and rises to the liberated platform beyond material desire, one realizes the absolute beauty of Lord Krishna। इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, डोंट्स करेंगे, डूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम भगवान को रियलाइज़ करने के प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाएंगे वास्तव। दिस प्रोसेस इज़ नॉट थियोरेटिकल, इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड एंड कंप्लीटेड बाय मैनी थाउजेंड्स ऑफ ग्रेट सेजेस, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, तो लर्निंग क्या है? By strictly following 4 regulatory principles along with other elements of Krishna consciousness, one is gradually freed from material desires and rises to the platform of Krishna consciousness। यदि कोई इन 4 नियमों का पालन करता है तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा? ग्रेजुअली फ्रीड फ्रॉम मटेरियल डिज़ायर्स। धीरे धीरे उसकी मटेरियल डिज़ायर समाप्त हो जाएंगी। जैसा हमने चर्चा किया था कि पति पत्नी के रिलेशन खराब नहीं होंगे, बेहतर हो जाएंगे। हाँ, और राइजेज टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, और कृष्ण भक्ति की तरफ अग्रसर होगा। तो हमारी लर्निंग क्या है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की समरी क्या है? हम समरी पढ़ते हैं अब। पहला, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल इज मस्ट टू गेट इनिशिएटेड इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहले हमने सुना कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, क्योंकि दीक्षा के समय पर गुरु को हम समर्पित हो जाते हैं। दीक्षा के बाद हम जो भी अपराध करते हैं वो गुरु को लगते हैं और हम गुरु अपराधी बन जाते हैं। वास्तव में यदि दीक्षा के बाद हम अपराध कर रहे हैं तो हमारा भला होने के बजाय हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। उससे बेहतर था कि हम दीक्षा ही ना लेते। हाँ, इसलिए हमें क्या करना है? दीक्षा अगर लेनी है तो इन नियमों को पालन करने के लिए प्रण लेना है वास्तव में। तो ये चीज़ है। सेकंड, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, ये जो 4 चीज़ें हैं, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये अधर्म के पिलर हैं। यदि कोई इनको कर रहा है तो समझ लीजिए वो अधर्म को पाल रहा है। अधर्म का घर बना लिया उसने, अधर्म के लिए, जहाँ अधर्म आराम से रह सके। इसलिए वन मस्ट कंप्लीटली क्विट देम टू प्रोग्रेस। हर व्यक्ति को इसको बिल्कुल त्यागना पड़ेगा अगर उसको आगे बढ़ना है तो। पॉइंट नंबर 3, सेक्स लाइफ शुड ओनली बी यूज फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। सेक्स किस लिए है? बच्चा, और बच्चा कैसा? कृष्ण भावना में, जिसके लिए गर्भदान संस्कार होना चाहिए। इसके लिए सेक्स लाइफ है। गृहस्था शुड नॉट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव टू एंजॉय सेक्स और एनी अदर मेथड। कोई भी ऐसा मेथड अडॉप्ट ना करे टू अवॉइड चिल्ड्रन एंड एंजॉय द बेनिफिट। चौथा, बाय अवॉइडिंग सिंफुल और मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ वन कैन प्रैक्टिस द रिलीजियस लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ऑस्पिशियसनेस। अगर हम ये करेंगे तो हमें एक आनंद का जीवन मिलेगा, एक स्पिरिचुअल ब्लिस का जीवन मिलेगा। ऐसा नहीं है हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, हम मर जाएंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सटेसी हमें प्राप्त होगी। 5वां, by strictly following 4 regulative principles,
along with other elements of Krishna consciousness, one is gradually freed from material desires and rises to the transcendental platform. यानी कि हमें डोंट्स भी करने हैं और डूज भी करने हैं. हाँ, कई बार ऐसा नहीं कि नियम 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 तो पालन कर लिए लेकिन माला ध्यान से नहीं करी, श्रवण करना भूल गए, कीर्तन करना भूल गए. दोनों चीज़ों को, डॉक्टर की दवाई और डॉक्टर का परहेज़, वो दोनों का ध्यान रखना है. यदि हम ऐसा करेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे. तो इस प्रकार की ये समरी है. सो अल्टीमेटली एट लास्ट स्टेटमेंट, माय लास्ट स्टेटमेंट इज कि डोंट गेट अफ्रेड आफ्टर टुडेज लेक्चर. वी आर टुगेदर, वी आर हेयर. हम सब एक साथ हैं, हम सब एक साथ एक दूसरे की मदद करेंगे. वी नो कि कई जन्मों से, कई समय से हम लोग इन आदतों में फंस गए हैं, पुरानी आदतों में. लेकिन ग्रेजुअली एक एक चीज़ का अगर एग्जांपल लेंगे ना, जहाँ तक खाने की बात करें, कई बार हमें लगता है खाना टेस्टी नहीं रहेगा, खाना नीरस हो जाएगा जब उसमें प्याज का तड़का नहीं आएगा. वो सब आप भक्तों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाने का आनंद ही तब है जब भक्तों में हम आते हैं. कितनी तरह की वैरायटी मिलती है. उसी तरह से पति पत्नी का रिलेशनशिप मैंने बताया कि दे विल बी मोर क्लोज टू ईच अदर इफ़ दे अवॉइड दिस थिंग. और इसी तरह से बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं. गैमलिंग इज़ नॉट द वे, क्योंकि गैमलिंग करते हैं तो दिमाग हमेशा एजिटेटेड रहता है, परेशान रहता है. हाँ, लेजिटिमेट तरीके से आप अपना धंधा पानी बिजनेस कीजिए और इस प्रकार से अच्छा जीवन जिए. तो ये अगर हम जिएंगे तो खुशहाल जीवन मिलेगा. हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने कहा मनुष्यों के लिए आवश्यक है. उसके बाद भक्त बनने के लिए क्या करना है? फिर भक्त बनने के लिए चैंटिंग करनी है, रीडिंग करनी है और हियरिंग करनी है. इस प्रकार से हम कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे. ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna. Thank you so much for